हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी 2 डेज़ जर्नी। तो मेरे साथ रहिएगा तो मेरा सफ़र भी कटता रहेगा और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी अपनी जो ये जर्नी थी। तो यूँ ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने में। तो साथ साथ रहिएगा और इन्जॉय करिएगा मेरी वीडियो को। और गर्मी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे ये मेरे 1 मंथ पहले का व्लॉग है, लेकिन गर्मी उसमें फिर भी ज़्यादा थी। तो गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जाना भी तो ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया। और अब हम पहुंच गए हैं पेशावर टू प्लाज़ा। तो अब हम इंटर होंगे पेशावर। तो जी हम हो गए इंटर पेशावर में। अब मेरे खुदाया इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, और वैसे पेशावर में होती भी ज़्यादा ट्रैफिक है। पेशावर क्या हर शहर में जो होती है ट्रैफिक ज़्यादा होती है। और ये टाइमिंग भी कुछ है, मेरे ख़्याल में ऑफ़िस का टाइम था, मुझे याद नहीं है क्योंकि 1 मंथ पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी। और तो इस जगह में जो है ना ट्रैफिक ज़्यादा होती है। और बस अब हम ट्रैफिक से बाहर निकल आए और हम जा रहे हैं कहाँ, बिल्कुल मुझे इन रास्तों के नाम नहीं याद रहते। मैं दिन में ना 100 दफ़ा भी इन रास्तों से गुज़रूँ, मुझे तब भी इनके नाम बिल्कुल नहीं याद रहते। तो आप भी सोच रहे हो ये कैसी लड़की है, इसको अपने जो शहर है उसके जगह के नाम भी नहीं पता। तो कोई बात नहीं, जिन्होंने पेशावर देखा है उनको तो पता होगा कि कौन सी जगह है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो कोई बात नहीं। मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी सी जो क्लिप्स हैं वो शेयर करूँगी। पेशावर जिन्होंने नहीं देखा तो आज मेरे साथ देख ले। वैसे मेरी वीडियो जो है क्लियर नहीं बन रही, लेकिन कोई बात नहीं, तो छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। आप उसको देख के पेशावर को एंजॉय करें। तो यहाँ करेंगे अब अपनी सिस्टर को जो हॉस्टल के लिए है ड्रॉप। उसके बाद हम रवाना होंगे कुछ खाना पीना खा के, क्योंकि लगी है हमें बहुत भूख और टाइम भी है, तकरीबन 3 बज रहे हैं अभी इस टाइम। तो सिस्टर को तो हमने कर लिया ड्रॉप यहाँ से। अब कुछ खा पी के फिर जाएंगे ना, कुछ रिलेटिव्स हैं उनके घर, पप्पो के घर जाएंगे हम। और फिर जो है फिर क्या करना है, फिर आप साथ रहिएगा, देखेंगे कि हम कहाँ जाते हैं। तो क्या करते हैं, हम पेशावर आए हैं और पेशावर के चपली कबाब ना खाएं, ऐसे नहीं हो सकता। वैसे ये जो हमने लिए हैं ना जिस शॉप से, वो इतने मज़े के थे नहीं। और साथ में जो है, और साथ में नान। तो अब मैं इंजॉय करूँगी, खाऊँगी। और अब यकीनन आपको भी देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, लेकिन खैर आप जब भी पेशावर आए तो यहाँ से कबाब ज़रूर खा के जाइएगा। साथ में ना हमारे प्लेट्स और ग्लास ज़रूर होता है हमारी गाड़ी में, क्योंकि अक्सर हम ऐसे टाइमिंग होती है कि हम कहीं ज़्यादा रुक नहीं सकते। और तो बस गाड़ी में ही जल्दी जल्दी खा पी के तो फिर चलते हैं। तो मैंने इंजॉय किया अपना कब। तो अब जाएंगे हम अपनी पप्पो के घर। और टाइम जो है 4 बज रहे हैं, इसलिए हमने पहले ही खा लिया, क्योंकि खाने के टाइम अचानक किसी के घर जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तो हमने रास्ते में खा लिया था। और अब हम जाते हैं यहाँ से। पेशावर में मेरी एक पप्पो रहती है और बाकी रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनके घर जाते हैं। फिर वापस जाते हैं 4 सद्दा। तो बहुत थक गई हूँ मैं तो, और गर्मी भी ज़्यादा है।
तो ये है मेरा प्यारा शहर पेशावर, फूलों का शहर। तो इसको फूलों का शहर कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर जगह 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 फ्लावर्स लगे हैं। मैंने तो वैसे आपके साथ छोटे छोटे से क्लिप्स शेयर किए, ज़्यादा शेयर भी नहीं किया। जो पेशावर की मेन खूबसूरती वो तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। ये तो मेन रोड्स हैं, तो यहाँ पर भी जगह जगह फ्लावर्स लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा सा ये शहर है, छोटा सा शहर पेशावर। तो आप भी कभी ज़रूर यहाँ पे आइएगा। यहाँ के जो बाज़ार है वो भी बहुत अच्छे हैं। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी जब भी आना हुआ यहाँ शॉपिंग पर। तो मैं तो आज बहुत गई हूँ तक। हमारा यही होता है, एक ही दिन में हम ना सब जो है कर देते हैं। किसी के घर जाना हो या कुछ भी काम हो तो एक ही दिन में हम जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म करते हैं और बहुत थक जाते हैं। वापस चलते हैं और तो अब चारसदा जाते हैं और वहाँ पर स्टे करेंगे हम 2 दिन। तो वहाँ भी आना जाना होगा कहीं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब करेंगे पेशावर को टाटा। तो बाय बाय पेशावर। तो अब हम पहुंच गए हैं चारसदा। तो पेशावर से चारसदा का तकरीबन जो है वो 1 घंटे का रास्ता, तो इतना नहीं है। और अब हम पहुंच गए। अब तो हम सोच रहे हैं कि आज ही ना अपनी दूसरी फूफो के घर भी जाए। तो वो रहती है हमारे गांव में, चारसदा में। तो अब चलते हैं वहाँ और आपको मैं अब जो है चारसदा की कुछ ब्यूटी दिखाऊंगी। यहाँ का जो नेचर है वो दिखाऊंगी, फ्रेश इन्वायरमेंट गांव की जो होती है। वैसे तो हम जहाँ रहते हैं वो गांव वाला नहीं, मतलब कोई शहर टाइप ही है। तो अब हम जो है जा रहे हैं एक गाँव। तो वहाँ पर अब मेरी पोपो रहती है, उनसे मिलेंगे। और ये कुछ बागात हैं यहाँ पर और जो पेयर्स वगैरह के हैं। तो यहाँ से आपको ये ग्रीनरी नज़र आ रही होगी और मग़रिब का टाइम है तो इतना खूबसूरत सनसेट का टाइम। तो ये वीडियो जो थी ना मुझे एडिट करने में बहुत टाइम लग गया और मेरा सच बताऊँ तो दिल नहीं कर रहा था इसको एडिट करने का, क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा था और छोटे छोटे क्लिप्स थे तो उनको अरेंज करना बहुत मुश्किल हो। अब गुज़र रहे हैं हम, यहाँ से एक नहर है जो कि बहुत ख़तरनाक सा रास्ता है यहाँ और मुझे बहुत डर लगता है इस रास्ते से गुज़रते हुए। और यहाँ पर जो है एक डैम है मेरे ख़्याल में, जो जिसका नाम मुंडा डैम, आई थिंक, हाँ मुंडा डैम ही उसका नाम है, ही डैम है। तो यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पर मेरे पोपो का घर है। तो ये रास्ता तो बहुत ख़तरनाक है और मेरी अम्मी को भी बहुत डर लगता है यहाँ से। तो वो जब भी जाती है तो एक नफल जो है ना मान के जाती है कि वापस खैर से आए तो नफल अदा करूँगी। तो इतना भी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बस अम्मी को यहाँ से बहुत डर लगता है और उनका डर जो है ना हम में भी ट्रांसफ़र हो गया है। तो मुझे पता है साथ साथ आप भी बहुत थके होंगे इस सफ़र में। वीडियो को अगर आप मेरे साथ लास्ट तक एंजॉय कर रहे हैं तो आप भी जो है ना बहुत थके होंगे। और अब हम यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं रुकेंगे। हम जहाँ जितने देर भी गए ना अभी तक तो 10 मिनट से ज़्यादा हमने गुजारी नहीं और वो सब नाराज़ भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं का क्या फ़ायदा, आप आते हो और बस बैठ के जूस वगैरह पी के चले जाते हो। तो कम से कम थोड़ी देर तो बैठा करो और चाय तो पिया करें, लेकिन बस हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और बस हमारा दिल जो है ना वो थक होता है, ज़्यादा देर हम पी रुक नहीं सकते। तो
जी अब पहुंच गए हैं हम पप्पू के घर और यहाँ से मिलकर अब वापस भी चलते हैं। आप भी कह रहे होंगे कि पप्पू का घर तो हमने देखा ही नहीं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए माइंड मत करें। और अब चलते हैं घर, बहुत थक गए हैं हम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अब पहुंच गए अब हम घर, और थोड़ा सा करूँगी मैं रेस्ट, थोड़ा सा लेटूँगी, फिर बाकी जो है घर में जो गंदगी है वो देख। और मैं तो बहुत गई थक, और अब आती हूँ मैं किचन की तरफ। और किचन, ओ माय गॉड, किचन में इतनी डस्ट है तो यहाँ पर तो काम करने की गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले तो मैं करूँगी इसकी सफाई, क्योंकि इस डस्ट में हम खाएंगे पिएंगे कैसे। तो वैसे यहाँ घर खाली होता है, कोई नहीं होता, इसलिए थोड़ी और हम आए भी हैं 6 मंथ्स के बाद, तो डस्ट तो जमा होनी थी। तो खैर इसको हम करते हैं साफ़। यहाँ की मैं कर लेती हूँ सफाई, बाकी जो घर है ना वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम जो है मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मगरिब का टाइम है, अंधेरा होने वाला है, और सुबह की जो है ना निकले हुए हैं हम, और अभी घर पहुँचे। तो यहाँ से मैं आपको यहाँ की जो डस्ट है वो दिखा। तो किचन को जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं, और गंदा किचन जो होता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले किचन की जो है उसकी धुलाई करते हैं, और फिर बाद में जो है ना खाना पीना होगा। तो किचन हो गया अब साफ। तो अब करते हैं थकावट को दूर और चाय बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सी चाय मैंने बना ली, और वैसे मैं तो चाय नहीं पीती, लेकिन बाकी सबको मैं पिलाती हूँ चाय। अगर आपको भी पीनी है तो आ जाए। तो जी सुबह हो गई, और अब आपको मैं दिखाती हूँ डस्ट, कितनी डस्ट जमा हुई है यहाँ पर। ये देख के जाले, और ये मट्टी ही मट्टी। ये तो करेंगे ऐसे कि जो हमारी यहाँ पर हेल्पर है उनको बुलवा के यहाँ पे जो सफाई हम करवाते हैं हर महीने में। वैसे तो आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गए, तो उनको हमने फ़ोन किया हुआ है, वो आके कर देंगी यहाँ की सफाई। और हम जो है थोड़ा सा जाएंगे अपनी नानी के घर। तो यहाँ सफाई होती रहेगी, और वापस आके मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगी कि सफाई के बाद आपको कैसे लग रहा है। तो जाएंगे अपनी नानी के घर, बाई वॉक ही हम जाएंगे, इतना दूर नहीं है नानी का जो मेरा घर है। बस एक गली छोड़ के अगली गली में मेरे नानी, मामू वगैरह सब रहते हैं। मेरी अम्मी की जो सारी फैमिली है, मतलब उनके चाचू ताया सब जो है ना वहाँ ही रहते हैं। एक का ही मतलब वो गली जो है पूरी उनकी समझे है। तो सब घर वहाँ पर इकट्ठे हैं, तो वो हम जाएंगे भारी भारी सबके घर, और सबसे मिलेंगे। बहुत टाइम बाद में जो है जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रास्ते में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो सब मुझे देख रहे हैं, इसलिए मेरी वीडियो भी जो है ना क्लियर नहीं बन रही, मैं छुप छुप के वीडियो बना रही हूँ। और बस अब हम पहुँचने वाले हैं, साथ में मेरी अम्मी जान है, तो पहुंच गए हैं। बस हम जो है ना पिछली गली से आ गए। वैसे तो मेन जो रास्ता है वो थोड़ा सा अलग है, तो वापस ही में उस रास्ते से जाएंगे। तो हम आ गए, और नानी के पास बैठे हुए हैं और गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। तो ये मेरी नानी का घर है। तो जैसे होते हैं गांव के घर, खुले खुले बड़े बड़े, और बचपन में हमें बहुत
बहुत मज़ा आता था जब हम आते थे। तब यहाँ पे दीवार नहीं होती थी और जो 4 घर हैं मेरे अम्मी के जो है 4 चाचू हैं और इन सब के घर जो थे एक ही लाइन पर भी दीवार नहीं होती थी उसमें, तो बहुत मज़ा आता था। हम कभी उधर इधर खेल के और बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते थे, सब कज़न्स हमारे आते थे तो बहुत हमें मज़ा आता था। अब तो सब बड़े हो गए और कोई इतना ख़ास आता भी नहीं है। और ये साथ में मस्जिद बना हुआ है हुजरे के अंदर, जैसे पठानों की है कल्चर हुजरा होता है, तो साथ में इसके अंदर जो है मस्जिद भी मौजूद है। तो अब चलते हैं, सामने मेरे दूसरे मामू का घर है, उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर हमने जूस वगैरह पिया, उसके बाद वापस घर चले गए, क्योंकि ज़्यादा देर हम रुके नहीं, बाकी घर भी जाना था तो ज़्यादा टाइम होता नहीं, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए सबसे मिलते हैं, लेकिन ज़रूर मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं लेकिन ज़रूर मिलते हैं। तो अब मैं वापस तो अब चलते हैं वापस घर, और क्योंकि घर में भी काम वगैरह देखना था, जो सफाई थी वो भी हो गई है अब, और साफ़ हो गया सब जगह। तो मैं विंडोज़ थोड़ी सी पर्दा हटा के विंडोज़ खोल देती हूँ ताकि थोड़ी जो फ्रेश हवा है वो अंदर आए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी सारा घर सफाई के बाद कैसी सफाई होगी। तो चलते हैं, ये है हमारा जो घर है, अंदर बाहर जो हुजरा साइड है ये वो है, और यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये हमारा घर, अभी ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करनी है। और तो सफाई तो अच्छी हुई है, अंदर भी देखते हैं कैसे सफाई हुई है। और ये बाहर का कमरा है, इधर मेहमानों के लिए छोटा सा कमरा है ये। तो यहाँ से उठाते हैं ये कप और इसको लेके जाते हैं अंदर, और बाकी का घर भी आपको दिखाती हूँ मैं। तो चलते हैं अंदर, तो ये अंदर इसमें सबसे पहले ये वाला कमरा है, और इसके बाद दूसरा रूम में मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको अपना सारा घर दिखाती हूँ। और ये दूसरा घर है, ये हमारे गांव का घर है, जो हमारे गांव में घर है 4 सदा में। साथ में यहाँ पर आते हैं किचन, और ये साथ में है डाइनिंग रूम, और इधर फ्रिज भी है। तो सब कुछ हमने यहाँ पे सेट करके रखा होता है, बस रेडी होता है जब भी हम आते हैं, तो कुछ हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये साथ में दूसरा कमरा है, और ये है मेरा कमरा। मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, मेरी सिस और मेरा जो रूम है ये है। तो इसके बाद मैं आपको सहन साइड पर लेकर जाती हूँ। ये तो आपने वैसे देखा था, पहले मैंने आपको दिखाया था। तो ये हमारा सहन है, और इधर भी ये भी कंस्ट्रक्शन बाकी है, साथ में ये एक दूसरा रूम है। तो मेरा अगर आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं वापस तरबेला। तो तरबेला के लिए निकलते हैं, और अपनी जो सामान वगैरह गाड़ी में रखते जा। तो अब चलते हैं, इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, थम्स अप ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन को मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।